वकार मलिक साहब, सब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है। आज फैसला आया है भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की जितनी भी कोशिशें थी वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, ज़ाहिर है ये अनफेयर वर्ल्ड है, और इसमें पाकिस्तान के लिए इतनी भी बड़ी बात है कि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, क्योंकि अभी भी हम पूरी तरह से 6 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने पूरी तरह से कंप्लाई नहीं किया है। इवन दो हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि 21 जो उन्होंने हमसे चीज़ें मांगी थी वो हमने उन नकात पे अमल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जब 21 फरवरी से 26 फरवरी तक आई थिंक उनकी नेक्स्ट जो मीटिंग है, मुझे लगता है कि उसमें अगर हमने पूरा ये सब कुछ कर लिया तो उसके बाद हम ग्रे लिस्ट से जो है वो इंशाल्लाह ताला निकल आएंगे। फरवरी और जून के दरमियान हमें निकल आना चाहिए, क्योंकि इनकी 3 ही मीटिंग्स होती हैं। तो मेरा ख्याल है हमने ये बहुत बड़ा जो है ना कारनामा समझ लें कि विद इन 2 ईयर्स पाकिस्तान के वो कवानीन जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग बुनियादी तौर पे इनकी ज़रूरत थी, हमारे जो साबका हुक्मरान थे, और उसके बाद हमारी कुछ रियासती भी ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ अब जिन चीज़ों पर बैन लगा है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं फैटफ की वजह से जो हमने की हैं, कुछ रियासती भी कमजोरियां थी हमारी। तो अल्लाह का शुक्र है विद इन द स्पेस ऑफ 2 ईयर्स हमने इन सब चीज़ों पर जो है वो काबू पा लिया है लार्जली। अब जो थोड़ा सा रह गया है, अब तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हम जल्दी जो है वो फुली कंप्लायंट हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम जल्द इससे निकल आएंगे। और भारत की ये नाकामी है। भारत ने जितना जोर लगाया है, और ना सिर्फ जोर लगाया बल्कि पैसा खर्च किया है, मिलियंस ऑफ हम्म। डॉलर्स उन्होंने लॉबीज पे खर्च किए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में और उनके सरबराहान को, उनके जो सफ़ीर होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वहां पे उनसे राब्ते किए और उनसे कहा कि ये है, इस तरह होता है पाकिस्तान, आप ये देख लें। ये फॉर एग्जांपल हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहा जी कि देखें क्या हमें बंदे भेजने चाहिए थे। फिर एक डॉन लीक्स भी हुई थी, यानी हमारे ही बयानात। और फिर हमारा एक अखबार है खास, पुराना अखबार है पाकिस्तान बनने के, उसके अक्सर जो है वो इंडिया यूज करता है कि जी देखें फलां अखबार में भी देख लें कि अपने लिख रहे हैं लोग कि ये फाइनेंसिंग करते हैं, रियासत सपोर्ट करती है दहशतगर्दी को, दहशतगर्दों की माली मुआवनत करते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो मसला रहा है वो दहशतगर्दों की माली मुआवनत का भारत उठाता है, और हमें मसाइल उसके लिए आए। तो अल्लाह का शुक्र है, फ्रॉम अ स्टेट जिसे कहा जाता था कि ये दहशतगर्दों की माली मुआवनत करती है, ये डबल गेम खेल रहे हैं, वहां से आज हम माशाल्लाह लार्जली कंप्लायंट हो गए हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, वकार मलिक साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान किया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए अगर मुझे खुद भी बरतानिया जाना पड़े तो जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ अगर फवाद चौधरी और शिबली फराज की बात की जाए तो उन्होंने ये इंदिया दिया है कि नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले जेल में होंगे। वैसे कितने इम्कानात हैं? क्या आपको लगता है कि ये लोग नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे? ये गवर्नमेंट ये कर सकेगी कि नवाज शरीफ वापस आ जाए पाकिस्तान में? देखें, एक तो ये तासुर बरतानिया में ज़रूरी है पैदा करना गवर्नमेंट को कि ये कोई सियासी मसला नहीं है। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ का स्टेटस मुझे तो नहीं पता, गवर्नमेंट को पता होगा, सिक्योरिटी के इदारों को पता होगा, क्या उनके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, जो हो भी सकती है, क्योंकि इंडेफिनेट लीव, जो लीव टू रिमेन है वो कोई आपका परमानेंट तो नहीं होता, वो आपकी सिटीजनशिप तो नहीं होती। लेकिन वो अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे लीगली जितना अरसा चाहें रह सकते हैं। हम्म। अब नवाज शरीफ क्योंकि यहाँ रहे हैं बरतानिया में, अपने एग्जाइल के दौर में भी रहे हैं, और फिर वही बात है कि एक एज के बाद और फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट आप एक सर्टन कर दें तो उसके उससे भी आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाता है। उनका अगर तो यहाँ पे स्टेटस जो भी इमिग्रेशन का स्टेटस है, अगर वो तो है विजिट वीजे वाला, तो जो हुकूमत चाहती है वो चाहती है कि उन्हें डिपोर्ट करवाया जाए। हम उसमें ना जाएं कि जी ये बरतानी हुकूमत के साथ कानूनी जंग लड़ के हम उसे लेकर आए, नहीं। डिपोर्ट हो बरतानवी कानून के हवाले से कि एक बंदा विजिट पे आया, मेडिकल उसका अगर उसके हिसाब से उसको वीजा मिला, वो नहीं इलाज करवा रहा, हुकूमत के साथ जो वो मुआहदा करके आया था, एक मुजरिम था, अगर वो नहीं उसकी पासदारी कर रहा तो पाकिस्तान की अदालतें उसे बुला रही हैं, कोई सियासी हुकूमत नहीं बुला रही। ये एक तासुर पैदा कर दिया तो चांस बन सकता है। वैसे तो बरतानिया मनी लॉन्डर्स की काफ़ी जो है वो आवभगत करता है और उनका ख्याल रखता है, तो मेरा नहीं ख्याल वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे और एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि देखो भाई इधर पैसा लाए तो पकड़े भी जाओगे। वो चाहते हैं कि ये सेफ हेवन रहे, लेकिन देखते हैं हुकूमत भी अगर लगी हुई है और बरतानिया पे दबाव भी है। अभी ये पिछले दिनों जो पेपर्स लीक हुए थे अमेरिकन, जिसमें पता चला था कि सबसे ज्यादा बरतानिया की इंस्टीट्यूशन हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में एलिजिडली इन्वॉल्व हैं। प्रेशर है बरतानिया पे, यहाँ लोकल भी बातें हो रही हैं इस हवाले से, मीडिया को पे भी पाबंदियां लगाई गई। शुरू में कुछ रिपोर्ट्स हैं एकदम गायब हो गई हैं रिपोर्ट के जी बरतानिया में इदारे इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। दबाव मौजूद है, पाकिस्तान अगर सही खेल गया अपने कार्ड तो मे भी पॉसिबल हो जाए, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। अच्छा, मतलब चांसेस है कि गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी इसमें? चांसेस तो ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास लीगल बेस है, बरतानिया में मैं अक्सर बात किया करता हूँ
कि अगर आप कानूनी तौर पे सारे जो भी लवाजमात हैं पूरे कर दें तो वो ना नहीं करते। सिर्फ लूप होल अगर उन्हें मिलेगा तो वो अपने बंदे को बचाएंगे, उनका बंदा, ये बात तय है। जो भी मनी लॉन्ड्रर है वो बरतानिया का बंदा है अपना, क्योंकि वो वहां पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर आप कानूनी सारे लूप होल्स पूरे करके बंद करके कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, वो ना नहीं करेंगे फिर आपको, या वो हुकूमत पर है कि वो कानूनी तौर पे पूरे काम करती है या नहीं करती। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब जब से लंदन गए हैं, वैसे आई थिंक वो एक दिन ही हॉस्पिटल गए होंगे। लगता है वो वहां पे अपने बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के कारोबारी मामला देख रहे हैं, क्योंकि सुना है कि ज्यादातर वो हुसैन नवाज के दफ्तर में होते हैं। जी यही सुनने में आता है कि वहीं पे होते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इससे कोई गर्ज नहीं कि वो बिजनेस कर रहे हैं या घर रह रहे हैं। असूलन तो ये होना चाहिए कि उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए। हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए कि वो बिजनेस कर रहे हैं, बेटे के पास हैं, वो जिस मर्जी के पास हैं, लेकिन वो इलाज करवाने गए हैं। अगर उनका इलाज हो रहा है और अगर उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, और अगर उनकी बीमारी ऐसी है कि डॉक्टर्स लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स के, ये दिस मैन इज नॉट फिट टू ट्रैवल, तो फिर तो बात है कि उनका मुकदमा बनता है। लेकिन इफ ही इज फिट टू ट्रैवल, जो कि उनकी जो रिपोर्ट नून लीग ने भी जमा करवाई है, उसमें लिखा हुआ है कि कोविड की वजह से उनका ट्रैवल करना रिस्की है। तो अगर कोविड कम हो जाता है आने वाले चंद महीनों में, सेकंड जो वेव आई हुई है बरतानिया में, लॉकडाउन हो रहे हैं, ये अगर कंट्रोल हो जाती है अगले साल जनवरी फरवरी मार्च तक, और ये क्लियर हो जाता है मसला, और पाकिस्तान में अल्लाह करे कि बिल्कुल ना आए, तो फिर ट्रैवल की, ये जो एक डॉक्टर ने लिख दिया था, बात लिख दी थी कि ये हो सकता है क्योंकि ये हाई रिस्क है, कोई भी हार्ट पेशेंट हाई रिस्क है, जिसकी किडनी पे भी थोड़ा सा असर हुआ हो, हाई ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये बंदे की जिंदगी चली जाएगी जहाज में बैठा, या पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है, कोई हम बनाना रिपब्लिक तो नहीं, यहाँ भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जहाँ इलाज हो सकता है। इतना भी नहीं है बुरा पाकिस्तान जितना हम लोग सोचते हैं। सो नवाज शरीफ का बिल्कुल। एज सच उस तरह स्ट्रॉन्ग केस नहीं होगा जी कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां कोई डेजर्ट है, वहां मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। ऐसे तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही ना। हुकूमत लिख के दे बिल्कुल। सकती है कि हम इसे लेकर जाएंगे। नंबर एक, इसको जो है डेथ पेनल्टी नहीं होनी इस मुजरिम को। नंबर दो, इसको जब भी मेडिकल की जो भी जरूरत पड़ेगी पूरी दी जाएगी। ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन नहीं होगी। बरतानिया में इसी चीज की ज्यादा परवाह है। अगर हम नहीं करेंगे तो उन्हें क्या एतराज होगा फिर। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद जुबैर ने दावा किया है कि 15 जनवरी तक हमारी हुकूमत होगी। क्या जनवरी तक ये जो कहा जा रहा है, इससे पहले भी बहुत से तज्जियाकार गवर्नमेंट गिरने की बातें कर चुके हैं, मतलब तारीख तक दे दी गई कि इस तारीख तक गवर्नमेंट गिर जाएगी, लेकिन सब के सब गलत साबित हुए हैं। तो इस दफा जो ये कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सिंपल मैं आपके सामने रख देता हूँ। नवाज शरीफ को 2017 में नायल किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी आए, उन्होंने हल्फ लिया। सब कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी। एक सेकंड के लिए ये मान लेते हैं, सारी इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इमरान खान ने की थी उन 2 सालों में। वो तहरीक, वो जलसे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही दबाव बनाया हुआ था। सांस लेने की यानी गुंजाइश नहीं बाकी बची थी हुकूमत के लिए। इसके बावजूद आखिरी दिन तक शायद खाकान अब्बासी ने भी 200 अरब रुपया जो है वो सैंक्शन किया। आखिरी दिन तक हुकूमत की, और अपना जो है वो खर्चे जो भी उन्होंने करने थे ऑर्डर वो देते रहे। एक दिन भी कम नहीं हुआ। अगर इतने जोर लगाने के बाद कि जब अपोजिशन थी, अवाम भी अपोजिशन के उस टाइम नैरेटिव के साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी हाथ धो के इस हुकूमत के पीछे पड़ी थी, फिर भी अगर उसने मुद्दत पूरी किया है। जरदारी की हुकूमत जो हुआ था, हुसैन हक्कानी ने जो किए थे, मेरे जहन से निकल गया है वो जो लीक्स क्या लें या अमेरिकन मदद मांगी थी, मेरे जहन से लफ्ज निकल गया, वो जो कोर्ट में भी गया था, जनरल कियानी ने उसके हवाले से जो वो कोर्ट में बयान भी दिया था। इतना कुछ करने के बावजूद अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़राए आजम जाने के बावजूद भी अगर हुकूमत ने मुद्दत पूरी की है, तो हुकूमत ने तो मुद्दत पूरी करनी है, इन्होंने नहीं आना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ इतना फर्क रह जाएगा कि क्या कहीं ना कहीं से अंडर हैंड कोई ऐसा हो जाएगा कि जी इमरान खान को साइड पे कर दो और अंदर से तरीके इंसाफ को बना दो। इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। अवाम जिसने वोट दिया है वो इमरान खान को उन्होंने मुंह पे वोट दिया। उनके ख्याल में पीटीआई इमरान खान है, इसके बगैर तो कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसे रियासत जिस मोड़ पे इस टाइम खड़ी है, जिस तरह के मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, कोविड से हम मुश्किल से निकले और दोबारा जो है वो हम स्टेयर कर रहे हैं उसकी सेकंड वेव को, मेरा नहीं ख्याल कि इदारे भी ये चाहेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन कहीं से भी, कि ये इस टाइम कोई डिस्टेबिलिटी जो आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंस्टेबिलिटी इस टाइम कोई ऐसी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। सर, मरियम नवाज साहिबा ने दावा किया था कि उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जबकि फुटेज सामने आई तो उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मरियम नवाज के कमरे के बाहर एक शख्स फोन पे बातें करता रहा। वो शख्स कौन था?
देखें वो तो अभी हुकूमत की तरफ से ये आ गया है, वो तो ये दावा करते हैं कि 42 मिनट की जो पूरी कार्रवाई है, हमारे पास एक एक सेकंड की वीडियो मौजूद है। और यहाँ तक भी हुकूमत ये चैलेंज करती है कि आपका एक अपना बंदा भी वीडियो बना रहा था, आप उसी की वीडियो शो कर दें कि कहाँ दरवाजा टूटा था। अब इससे बड़ा चैलेंज क्या, ये तो फुल टॉस है, हाँ। ये तो एक लूज बॉल है। इस पे तो मरियम नवाज अगर चाहें तो खुल के खेल सकती हैं कि देखो जी ये है वीडियो, ये हमारा दरवाजा टूटा है। हुकूमत का सारा बयानिया जो है वो खराब हो जाता है, लेकिन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो मौजूद नहीं है। और सबके सामने जो है वो हकायक आ गया कि वो बंदा जो है उसकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि ये तो मरीम नवाज साहबा के साथ पहले भी कहीं देखा गया है। तो क्या आईएसआई के बिल्कुल। लोग मरीम नवाज की कुर्सियां सीधी कर रहे होते हैं जो वहां खड़े हुए थे? तो ये हम्म। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है ना उनकी बातों में। तो अभी तक तो कॉन्ट्रडिक्शन ही आ रही हैं। पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है एक ऐसी बात को कि जहां इन्होंने एक जुर्म किया जिसकी सजा मैक्सिमम 3 साल कैद है, उसको ये हम्म। ग्लोरीफाई करके घुमा फिरा के और इस तरफ ले आए जैसे रियासत गुनाहगार है। तो ऐसे तो कामयाब नहीं होगा, अवाम इसको बाय नहीं करेगी। अपार्ट अपार्ट फ्रॉम सम हार्ड कोर पीएमएलएन वोटर्स, आई डोंट थिंक कोई भी इसको बाय करेगा। इवन मैंने सुना कि नून लीग के कोई एमएनए हैं, उन्होंने भी किसी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि कायद के मजार पे नहीं नारे लगने चाहिए थे। बिल्कुल। तो इस तरह की अच्छा बात। मरियम। हम्म। सर मरियम नवाज साहिबा सजा याफ्ता है, जमानत पे है, पूरी सियासत, पूरी जो रियासत है उसको वो चैलेंज कर रही है। कब तक उनकी गिरफ्तारी हो सके? सुना है उनकी जमानत की जो मंसूखी के हवाले से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जा रही है, क्या मालूमात है आपके पास इस हवाले से? देखें, असल जो चीज़ है, जो मेरी जाती राय है इस बारे में, लगे हुए हैं नैब ने भी शायद उनकी जो जमानत जो है वो कैंसिल करवाने के लिए अपील करने का जो है वो फैसला कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में। ये ये फजूल होगी बिल्कुल एक्सरसाइज। रियासत अगर वाकई चाहती है ना कि इस मुल्क में इंसाफ हो, और अगर जुर्म किया है तो उस पर सजा हो, नहीं किया तो बंदा बाहर आ जाए, तो उसके लिए जो इनकी अपीलें हैं ना, उनको रोजाना की बुनियाद पर सुन लिया जाए। जैसे केस सुने जाते हैं ना, 5-8 केसेस हैं बड़े इस मुल्क में, अगर ये सारी अपीलें रोजाना की बुनियाद पे सुन ली जाए ना, तो ये रियासत में जितना टर्मोइल है ये खत्म हो जाएगा। ये पीडीएम भी खत्म हो जाएगी, जलसे खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म, सब अमन सुकून आ जाएगा दोनों सूरतों में। या जेल हो जाएगी सबको, या सारे, हम्म। या जिसने किया है वो बाहर आ जाएगा। खत्म करें इस खेल को। ये पकड़ना, जमानत कैंसिल करना, फिर पकड़ लेना, बिल्कुल। फिर छोड़ देना, फिर पकड़ लेना, ये तो एक सर्कस है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जो यार वाई पे अपना वो दिया है इंटरव्यूज में, उन्होंने भी यही कहा है कि इन्होंने इतने बड़े हम्म। बड़े जुराइम किए हुए हैं और आप इनको पकड़े हैं छोटे जुराइम पे, इनको हीरो बना रहे हैं, वैसे फायदा ही कोई नहीं है। वो तो नहीं चाहते कि ऐसा हो, वो चाहते हैं इनको जो असल जुराइम है उस पर सजा मिले। मैं भी इसके साथ जो है खड़ा हूं, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि इनके अपीलों पे पूरे फैसले आ जाए, फिर इन्हें पकड़े, ताकि एक ही दफा ये जब जाएं जेल में तो फिर निकलने का रास्ता ना होता, कि अवाम को ऐसा मजाक तो ना लगे ना। बिल्कुल। अच्छा वकार मलिक साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। शेख रशीद साहब ने दावा किया कि दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना की बुनियाद पर करप्शन केसेस की समाप्त करने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में कौन कौन गिरफ्तार होने जा रहे हैं? देखें, जिस जिसके भी केसेस है ना, गिरफ्तार तो हो सकता है ख्वाजा आसिफ भी हो जाएं, गिरफ्तार हो सकता है कि शायद काका नबासी भी समवेयर डाउन द रोड हो जाएं, एहसन इकबाल भी हो जाएं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि गिरफ्तार ना करें। कानून नैब का कहता है कि महीने के अंदर आपने फैसला करना है। आप उस हम्म। कानून पे अमल कर दें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है कि ये कानून है, इसके मुताबिक अदालतें फैसले दें। ये कानून है, इसके मुताबिक नैब जो है सारा जो है वो जितने भी इन्होंने अपने विटनेस लाने होते हैं, जो भी प्रोसिक्यूशन, वो पूरी करें। हम एडजमेंट नहीं चाहते कि हो, ऑर्डर दे दिया कि अब ना हो। अगर इस तरह चलाए जाए तो गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले 7-8 हफ्तों में ये सब लोग अपने जराइम की सजा में एक्चुअली जेल में हो सकते हैं। ये तो अब रियासत ने देखना है कि वो वाकई अमल दरामद करवाती है इस पर या नहीं करवाते। बहुत शुक्रिया वकार मलिक साहब, आप स्काइप पे हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।